महालक्ष्मी का तात्पर्य 8 प्रकार की जो वस्तुएं प्रदान कर सके वह महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी का तात्पर्य केवल धन ही नहीं, जो 8 प्रकार की सुविधाएं, 8 प्रकार का सामर्थ्य दे सके, वे 8 प्रकार हैं। धन लक्ष्मी नंबर 1, नंबर 2 धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी का मतलब है घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहे, खेती में उन्नति हो, मैं अतिथियों को भोजन करवा सकूं और जीवन में संपन्नता प्राप्त कर सकूं, धान्य लक्ष्मी। तो तीसरी धरा लक्ष्मी, पृथ्वी, मेरे पास मकान हो, जमीन हो, खेत खलियान हो। चौथा भोग्य लक्ष्मी, मकान, वैभव, विलास, आनंद। 5वां कीर्ति लक्ष्मी, एक व्यक्ति की आकांक्षा, एक धन कमाने के बाद इच्छा होती है कि उसको लोग पहचाने, समाज में उसको सम्माननीय दृष्टि से देखें, सरपंच बने, एमएलए बने, जो कुछ भी, उसको किसी प्रकार से वो एक सम्माननीय नागरिक बन सके। छठा आयु लक्ष्मी, ये सब हो और आयु नहीं हो, 20 साल की आयु ही हो तो ये सब व्यर्थ है। आयु लक्ष्मी। 7वां वाहन लक्ष्मी, घर में घोड़े, हाथी, कार, स्कूटर हो। और 8वां पुत्र लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, पुत्र पौत्र अविच्छिन्न धारा। 8 लक्ष्मियों के समन्वित रूप को महालक्ष्मी कहते हैं। और महालक्ष्मी के भी 2 भेद हैं। एक भेद पूर्ण लक्ष्मी, जो हमारे प्रयासों से धन एकत्र होकर के पूर्णता प्राप्त हो, वह पूर्ण महालक्ष्मी। और दूसरा आकस्मिक धन प्राप्ति महालक्ष्मी, अनायास धन प्राप्ति हो सके, वह महालक्ष्मी। इस अष्टलक्ष्मी में उन दोनों ही महालक्ष्मियों का पूर्ण समावेश है। इसलिए जो मैं यह आपको पूजन करवा रहा हूं, यह महालक्ष्मी प्रयोग है, जिससे कि जीवन में इन 8 लक्ष्मियों का और पूर्ण महालक्ष्मी का भी और आकस्मिक धनलक्ष्मी का भी लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रयोग को कई हजार वर्षों से कई साधकों ने, ऋषियों ने किया है। ऋषियों ने भी लक्ष्मी प्रयोग किए हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीस्तते लक्ष्मी पत्न्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप विष्णु व्यातम वेद मंत्र यजुर्वेद का कहते हुए कहा कि जीवन में सबसे बड़ी न्यूनता दरिद्रता है। और दूसरा व्यक्ति तो जिंदगी में एक बार मरता है, और दरिद्र व्यक्ति रोज शाम को मरता है, रोज सुबह पैदा होता है। इसलिए शाम को मरता है कि पैसे मांगने वाले आता है तो उसको एकदम से ऐसा लगता है जैसे मौत हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसकी गालियां सुननी पड़ती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई पैसे उधार लेते हुए, अब देते हुए कौन सर मारी। अगर टॉन्टिंग भी करे या थोड़ा भी उसको बोले तो बड़ी उसकी वेदना होती है। यदि पत्नी उसको कहती है कि तुम्हारे पीछे आकर के मैंने क्या पाया, भूखे मरती रही, तो भी एक तरह से उसकी मृत्यु होती है। यदि पुत्र कहे कि आज फीस मुझे जमा करानी है, वो कहेगा आज तो 27 तारीख है, मैं 2 तारीख को जमा कराऊंगा, तो भी उसको मानसिक कष्ट। ये सारे उस मंत्र में कहा गया है कि दरिद्री और निर्धन व्यक्ति रोज मरता है, शाम को दिन भर में मरता रहता है, और सुबह नींद लेके वापस पैदा होता है, शाम को फिर मरता है। अन्य व्यक्ति तो केवल जिंदगी में एक बार मरते हैं। इसलिए दरिद्रता निवारण जीवन का एक आवश्यक कर्तव्य है, इसमें कोई लांछन नहीं है।
संपत्तिवान बनना लांछन है ही नहीं। संपत्तिवान बनना तो सौभाग्य है, बनना चाहिए, प्रयास के साथ बनना चाहिए। पैसा गलत कार्यों से नहीं आए, गलत मीन्स अपनाए हुए नहीं हो। सत कार्यों से, भले कार्यों से, समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए धन संचय हो, ऐसा शास्त्रों में कहा है। और इस प्रकार के कार्यों के लिए व्यापार को प्रधानता दी गई है। व्यापार के माध्यम से व्यापार की एक लिमिटेशंस नहीं है। एक दर्जी का बेटा बहुत उसका भाग्योदय हो भी जाएगा, बहुत ज्यादा भाग्योदय होगा, दिन भर में 4 कुर्ते सी लेगा। इससे ज्यादा तो एक कुर्ते के 20 रुपए मिलेंगे तो 80 रुपए कमा सकता है। और ज्यादा भाग्य खोलने लगेगा तो 5 कुर्ते सी लेगा, 100 रुपए कमाएगा। इस लिमिटेशन से उसकी भाग्योदय की एक लिमिट है, उससे ज्यादा भाग्योदय होगा कहां से उसका। व्यापार में कोई लिमिट नहीं है। हल्दी के भाव 200 रुपए क्विंटल है और 800 रुपए क्विंटल भी हो सकते हैं, 1500 रुपए क्विंटल भी हो सकते हैं। व्यापार की कोई लिमिटेशन नहीं है। नौकरी में जो भाग्योदय होता है तो भाग्योदय ये होता है कि अफसर खुश रहता है। आप शाम को 3 बजे निकल जाए ऑफिस से तो अफसर कुछ कहता नहीं, 11 बजे पहुंच जाए तो अफसर कुछ कहता नहीं। इसको भाग्योदय कहते हैं। नौकरी में से बड़ा भाग्योदय इंक्रीमेंट टाइम मिलेगा, प्रमोशन के टाइम मिलेगा, उसमें भाग्योदय होगा भी क्या। इसलिए लक्ष्मी को व्यापार में लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी का अर्थ व्यापार लक्ष्मी है। नौकरी अपने आप में बंधन है। हमारे राजस्थान में कहा गया है कि नौकरी न कीजिए, घास खोद खाइए। घास को खोद के खा लेना चाहिए, गेहूं का आटा नहीं मिले तो नौकरी नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी आबद्ध हो जाती है। आपके 1700 रुपए तनख्वाह है, 1500 है, 1200 है। अब भाग्योदय बहुत ऊंचे से ऊंचा सारे ग्रह आपके फेवर में आ जाएं तो उसमें क्या करेंगे, उसका होगा क्या। यानी उसके ऐसा तो ही नहीं कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट मिल जाए। प्रमोशन होगा तो ठीक है, एक बार प्रमोशन होगा तो फिर 2 साल 3 साल 4 साल बाद प्रमोशन होगा, उसकी रेंज नहीं है। इसलिए आदमी को अपने साइड में व्यापार रखना चाहिए। और व्यापार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसी उसकी सामर्थ्य हो, जैसी उसकी शक्ति हो, जैसी उसकी क्षमता हो। यह महालक्ष्मी प्रयोग यदि व्यापार प्रारंभ नहीं हो रहा है तो उसकी संभावना बनाता है। व्यापार है तो उसमें उन्नति देता है और उसके प्रयास अनुकूल बनते जाते हैं। वो जहां भी हाथ डालता है उसको सफलता मिलती है। खास तौर से यह आकस्मिक लाभ प्रयोग है जिसको मोती शंख वर्ग इस प्रयोग को संपन्न करवाया है। यह प्रयोग जीवन में कई बार आप कर सकते हैं इस मोती शंख पर, और कई पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि यह मंत्र चार्ज यदि कोई उपकरण है तो दूसरी बार उसको वापस मंत्र प्रयोग या मंत्र सिद्ध या प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं। अगरबत्ती आपके पास होनी चाहिए, बस उसको अगर लगा दें तो जरूर घर में सुगंध देगी। अब अगरबत्ती घर में नहीं है तो सुगंध नहीं आ सकती। कल मैं जब महालक्ष्मी शब्द का प्रयोग कर रहा था तो महालक्ष्मी शब्द का मेरा व्यापक दृष्टिकोण इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर नहीं है कि बस आप मोती संग लेते घर में जाएंगे तो बस 5 लाख लौट के आपके हाथ में तैयार मिलेगी। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। इस गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। यह एक अवसर प्रदान करती है, अवसर का लाभ आपको उठाना है। ये व्यापार की संभावनाएं पैदा करती है। व्यापार तो आपको करना है। आप व्यापार करें नहीं, बस पड़े रहे खाट पर पड़े पड़े कहें कि बस वो लक्ष्मी आवे और मेरे हाथ में वो कुछ भूत सिद्धि तो है नहीं कि चल बच्चे ये ले, ये सोने का टुकड़ा ले तुम मौज कर। अब वो तो सालों साधनाओं में आएगा कि भूत सिद्धि कैसे करो। वो भी साधना का मतलब नहीं है। इस साधना में तो यह आपके प्रयासों में, मैं अगर प्रयास 10 रुपए का करूं, 25 रुपए मिल जाए मुझे, जहां मैं उम्मीद करूं कि आज व्यापार मुझे 100 रुपए मिलने चाहिए, वहां 500 रुपए मिल जाए। ये इस प्रकार की संभावना इस माध्यम से पैदा होती है। इसलिए मैंने कल बताया था कि यह आपके खुद के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यूं भी मोती शंख की 8 विशेषताएं पत्रिका मैंने दी थी। वे
ये भी मैं विशेषता पर लिखा देता हूं, फिर मैं आपको प्रयोग दिखा देता हूं। लेट हो रहे हैं। मोती शंख में सारी रात जल भर करके रख दे और सुबह उस जल को यदि बीमार व्यक्ति को पिलाएं तो निश्चित रूप से बीमारी दूर होगी। यह मोती शंख का एक प्रयोग, सामान्य प्रयोग, इसमें कोई मंत्र प्रयोग नहीं है, सामान्य प्रयोग। इसका एक लाभ बता रहा हूं, मोती शंख की कुछ विशेषता है। अगर मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त मोती शंख पूजा स्थान में रहता है तो आर्थिक उन्नति स्वतः होती रहती है, आर्थिक अनुकूलताएं, आर्थिक अवसर स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। दीपावली की रात्रि को मोती शंख में चावल भर करके, अक्षत भर करके रख दें और सुबह वे अक्षत जो हमारे धान की जो वस्तु है, कोठी है या जिसमें हम धान रखते हैं, उसमें उसको डाल दें तो अक्षय पात्रता बनी रहती है। और यह भी मोती शंख का जल शरीर को पवित्र और दिव्य बनाने में तो सहायक है ही, क्योंकि ये कुबेर, इसको कुबेरवत माना है, इसको कुबेर का रूप माना है, यह कुबेर ही है। अब मैं इस की प्राण प्रतिष्ठा मंत्र प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। यह प्रयोग विश्वामित्र संहिता में आया है और सबसे पहले रावण इस प्रयोग को संपन्न किया है। रावण ने सबसे पहले इस प्रयोग को किया है और वही प्रयोग मैं आपको, रावण संहिता में भी इस प्रयोग का उल्लेख है, बिल्कुल, विश्वामित्र संहिता में भी इसका उल्लेख है, गोरक्ष प्रणीत संहिता में भी इसका उल्लेख है और तीनों में एक ही उल्लेख है। बाकी तो सब जगह मंत्रों में अलग अलग है। गोरखनाथ ने स्थापन मंत्रों की रचनाएं बहुत की, तो इस प्रयोग में 19 संस्कृत शब्दों का प्रयोग उनको करना पड़ा। इस दृष्टि से यह प्रयोग अपने आप में मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट करना चाहें तो ध्वनि भेद है, नहीं आकृति का दूसरा संग रखा हुआ है, मोती शंख ही है लेकिन उसकी आकृति अलग है। मैंने नहीं, मोती शंख भी है, हाँ, तो काउंटर पर है, मैंने अनाउंस किया था आपके 12 बजे। प्रत्येक दीपावली और अक्षय तृतीया को इसका साधना, इससे संबंधित साधना करनी चाहिए या बुधवार को इसकी साधना की जा सकती है। मैं इसका पूजन प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। आप कलम को नीचे रख दीजिए, अपने सामने मोती शंख को रख दीजिए। एक जलपात्र होना चाहिए, एक कुमकुम रोली होना चाहिए, एक कलावा मौली, धागा जिसको कहते हैं, ये 3 चीजें अपने सामने होनी चाहिए। चौथे आप खुद होने चाहिए, यहीं पर होने चाहिए, ये जरूरी है। इसमें 2 बातों की जरूरत होगी। एक तो आपका नाम आपको याद रहना चाहिए। जब मैं कहूं कि आप अपना नाम उल्लेख करें तब आप नाम उच्चारण करेंगे आप। और दूसरा, गोत्र उच्चारण करना जरूरी है, आपका जो भी गोत्र हो। मगर शास्त्रों में कहा गया कि यदि किसी को अपना गोत्र ज्ञात नहीं हो तो उसका कश्यप गोत्र कहलाता है, ये याद है। यदि किसी को अपना गोत्र याद है, गोत्र का मतलब है कि हम किस ऋषि की पीढ़ियों में से हैं। वशिष्ठ गोत्र का मतलब है कि हमारे कई पीढ़ियों से पहले वशिष्ठ हुए, उसके संतान, उसकी संतान, उसकी संतान हम हैं, बस ये मतलब है उसका। यदि आपको अपना गोत्र स्मरण है तो गोत्र का उल्लेख करें, और यदि गोत्र स्मरण नहीं है तो कश्यप गोत्र, कश्यप गोत्र। जब मैं गोत्र शब्द कहूं तो आप बोलेंगे कश्यप गोत्र, ऐसा बोलो। पहले अपने सीधे बैठ जाएं, बाएं हाथ में जल लें। बाएं का मतलब दावा, लेफ्ट। और दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करें, शरीर पर जल छिड़के, सिर से लगा करके पैरों तक। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवाह यस्मरे पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतरम चेहि पुंडरीकाक्षाय नमः। छोड़ दो, जब शरीर को छोड़ दो। संकल्पम कुर्यात, अपने दाहिने हाथ में, जीर्ण हाथ में जल दो।
विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषोराख्यां प्रवर्तमानस्य दिव्यांशराधे श्रीश्वेतवारा कल्पे भारतवर्षे भटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांशाखे बौद्धावतारे संवत्सरे सम्यको चैत्र मासे स्वे चतुष्पथ्यासु पंचम्यां भौमवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संहारणं सकल मन इच्छित कामना शक्त्यर्थम लोके वासे भया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तं भार्यस्य स पुत्रस्य स बान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सर्वो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य प्रदातृतां तस्मात् अमुक्तोत्रस्य अपना गोत्र उच्चारण करें, अपना अपना गोत्र अमुक सर्माहम, इसमें आप कुछ भी अपने सर्मा ममामस्वती कुबेर से कुबेर साधना तन्मित्त ममा पूर्णति पूर्णत्व तथा निमित्त लक्ष्मी धान्यम धरा हर्म्यम कीर्ति आयु यशस्रियम दुर्गान बंधना पुत्रान अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी पादुकाम कुबेराय स विष्णुनाय साहजाति एक कल्याण मह शीघ्र शीघ्र लाभ प्राप्ता निमित्ताम आकस्मिक प्राप्ता निमित्तम न पूर्णत पुंडरीकाक्षांति सर्व ऐश्वर्य पूराति पूर्णत कल्याण दीर्घायुष्पा मृत्युति मम आयु आरोग्य मम आशक्ति मा पूर्णत्व श्रुति श्रुति माँ दीर्घा माँ स्वाति माँ पूर्णत्व दीर्घा प्रति मानसी पुत्रा पौत्र विष्णु धारा पौष्ठान आकस्मिक प्राप्त लाभा सत्यम स्मृति माँ पुंडरी काक्ष पुंडरी पूजनान से कुबेर पूजनान से मांग करिष्ये। आप जमीन पर छोड़ दीजिए। अब आप शंख का मुंह अपने सामने रखिए, पहले सीधे जमीन पर रखिए, सीधा रखिए, ठीक है, रख दीजिए जमीन पर। अभी आपके पास रोली है कुमकुम, इसमें थोड़ा सा बूंद पानी का डाल करके इसको घोल दीजिए, मतलब लेप सा बना दीजिए। कागज पे इसको डाल दीजिए पानी, उसी में कागज पर, और क्या थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पतला हो जाएगा। एक दो बूंद डालिए, पहले इसको लेप सा बना दीजिए। बस ये मुंह है, ये मेरी तरफ होना चाहिए इसके बाद। अब इसको अपने हाथ में लेकर के और इसके ऊपर यहाँ कहीं पर भी इस जगह इसका स्वस्तिक बना दीजिए, या कोई भी जगह पर स्वस्तिक बनाना है, साथ किया जिसको कहते हैं। इस उंगली से, अनामिका उंगली से, थर्ड उंगली से, सबसे छोटी उंगली के पास की उंगली से इस पर स्वस्तिक बनाना है। बना हुआ है स्वस्तिक, आप बहुत बना दीजिए, पर उसी पर फिर दोनों तरफ पूजन किया हुआ ही है। आप बना उसको ऐसा नहीं किया हुआ है, उसी पर आप बना लीजिए, ठीक है, बना दीजिए, कहीं पर बना दीजिए। साक्ष्य बनाना समझो उनका, साक्ष्य बनाने में कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। सब एक सीधी लकीर खींचिए, खड़ी पाई, फिर माइनस का निशान उसके पीछे बना दीजिए। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पांडे जी बुला लो, हाथ खड़े करना, कोई डिफिकल्टी कहीं आ रही तो आप समझ लो बस। कुछ बना दिया आपने? इस स्वस्तिक बना करके स्वस्तिक के राइट साइड में भी और स्वस्तिक के लेफ्ट साइड में भी तीन तीन लकीरें खींच लीजिए। कुमकुम यहाँ स्वस्तिक बनाया है, इसके पास में तीन लकीरें खींच लीजिए, सीधी ऊपर से नीचे की ओर। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्रतीक रूप में। यहाँ सोचते कि यहाँ खींच लिया तो यहाँ पर तीन लाइनें खींच लीजिए, इसमें भी तीन लाइनें खींच लीजिए।
अब इसको बाई हथेली पे ले लीजिए, हथेली सीधा कर दीजिए, लेफ्ट बाई हथेली में लीजिए, दाहिनी हथेली से इसको बंद कर दीजिए, संपुट कर दीजिए। वैसे कर दीजिए, आधा कर दीजिए, आधा हो, चाहे आप इस प्रकार रख दीजिए, चाहे यूं रख दीजिए, चाहे दिखाई दे नहीं दिखाई, संपुट, सम और पुट। आपका दृष्टि हथेली पर रहेगी, मैं मंत्र पढ़ूंगा। ओम ईशो वा पूर्वा दिवो दिवो माराम पा कुबेरा यप्रामादिरो सादिवो साएताभ्यां माराम सापुरो साएता साएतभ्यं पुरो सादीर्घा युक्रासीति मायुगे धान्यस्रमामृतो पूर्वो सा एवा सादिवो सादिवो श्वासां सूर्यश्च चन्द्रमां दिवो सा पूर्वाः पूर्वभुवाः स्वः महाजनाः तपास्य मां पूर्वो सादिवो सा एताः धानं नान्यश्च मां रातो वीर्यत्वां दीर्घा युप्र आयुष्यां सरोगो मुराता मा पूर्णत्वं दीर्घा युप्रासीति मा युगान् दिवो प्रायुति मा युगो सा एवा सा पूर्वं सा दीर्घा युप्रासीति मा सा पूर्वं विखेत्वोर्जेत्वा वायावस्थादेवो वाह साविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा यक्रम्माण आप्यां यत्त्वामग्न्या इन्द्रा यभागं प्रजा वतीरानामीव आयुमामावस्ते न ईशतमा रसभुं सोऽध्रुवा अस्मिन् वो पातोष्यां तव वीर्यजमा नस्या पासून् पाहि दिवो सा दीर्घां सावाम् आयुष्यां मा कीर्तिश्चाधानश्च धान्यश्च धरां पृथिव्या च हर्म्यश्च कीर्तिश्च दन्तीनश्च पुत्रश्च पौत्रश्च मारां मा एवा सा पूर्वं सा दिवो सा द्वितीयां सा सूर्यश्चन्द्रमां रता पूर्वौ अम्रातश्च पूर्वा सा एता सावितां सारैवा साहीं पूर्वं सादिवं सादिगा सादीर्घश्च मामृता आप्यां यस्वमामृता नमः सम्भवाय च मायो भवा य च नमः शङ्करा य च महेशकराय च नमः शिवा य च शिवतराय च कुबाम् इन्द्रश्च आवनश्च इन्द्रश्च वायवश्च वारुणश्च धर्तां च वेदर्तां च समुद्रा लक्ष्म्यो पूर्वं धनं धा यत्र पूर्वा पूर्वत्वो मायेवामृता पूर्वत्वा सादिगौ सा प्रासाति मा युगेदां देवो वः साविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा यदिवो दीर्घो यप्रासीति मा युगां धां देवो वः साविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा यक्रम्मण आप्यां यत्त्वामग्न्या इन्द्राय भागं प्रजा वतां वतां सादिगो सदीर्घा युक्र आरणां तन्न अप्रासाति मा युगे लक्ष्मीश्चाते श्रीश्चाते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बाहो रात्रे
पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो विजातम् कृष्णं एखाणाम् एखाण सर्वलोकम् एखाण द्वान्दम् त्वताम् विष्णुस्त्वताम् रुद्रस्त्वम् कीर्तियश्चाम् पूरो सादीवो सादीर्घो युगासीति मायुगे धान्दे पूर्वाः पूर्वो सायेताः साविताम् सा प्रार्पयातु श्रेष्ठतमा सदीर्घा युगासीति मा युगा धान्देवो वाः साविता पूर्वो साएवो साविताम् प्रातः साएतादियाम् सहताम् समूर्वश्च आग्निश्चमा माम् पूरो ममाम गोत्रस्य न गोत्र उच्चारण करें हम शर्माहम नाम उच्चारण करें सपुत्रस्य सपौत्रस्य सभान्वस्य अखिल कुटुंब सैस्या समस्तां दवदीति समस्त सप्त श्रेणितां पतिश्च पत्नीश्च पुत्रश्च बान्धवाश्च कीर्तिं पूर्तयति आयुधन धान्य आकस्मिकं प्राप्तान् नित्यं समस्तैषाति मम धनम् आस्ते मम गृहे आगच्छ मम लक्ष्मीम् आगच्छ कीर्तिलक्ष्मीम् आगच्छ धनलक्ष्मीम् आगच्छ धान्यलक्ष्मी आगच्छ पुत्रलक्ष्मी आगच्छ पौत्रलक्ष्मी आगच्छ कीर्ति यशोलक्ष्मी आगच्छ आर्म्यं लक्ष्मी आगच्छ धनं दन्तिना लक्ष्मी आगच्छ मम गृहे निवास पुत्र पौत्रलक्ष्मी आवाति स्वाति सर्वस्यादि पूर्णां द्रविडां पूर्णत्वं पूर्णप्रातिमस्ति माम गोत्रस्य अपना गोत्र उच्चारण करें हम शर्मा मम गृहे आगच्छ पूर्णत्व प्राप्तान् समर्थस्वति तभ्यां सम्पत्तिमस्ति लक्ष्मी लक्ष्मी आकस्मिक प्राप्तानि नित्यम् आकस्मिक प्राप्तानि नित्यम् धनदानीम् अतूट संपत्ति प्रधान नित्यं भवति पूर्णति सूर्य साक्षिणे जल साक्षिणे वर्ण साक्षिणे कर्म प्राप्ति क्रमति समस्त कृतिम संपादवे। खोल दीजिए और उसको दर्शन कर लीजिए, बस देखते हैं, बस देख लीजिए, फिर उसको सामने स्थापित कर लीजिए, अपने सामने रख दीजिए और इसके ऊपर वो कलावा या मौड़ी है उसको लपेट लीजिए उसको। फिर नीचे अपनी जमीन पर कल उसके ऊपर रख दे, धागा जो है उसके ऊपर रख देना है, लपेट देना है बस। फिर कुमकुम से वापस तिलक कर लीजिए और अक्षर चढ़ा दीजिए। फिर कुमकुम से 8 बिंदियां इसके ऊपर लगा दीजिए कहीं पर। कुमकुम से 8 बिंदियां अष्टलक्ष्मी, 8 लक्ष्मी के प्रत्येक रूप में 8 बिंदियां इनके ऊपर कहीं पर भी आप लगा दीजिए। ये मंत्र तो उच्चारण आप कर लेते टैप करके, मगर मंत्र की ध्वनि उच्चारण नहीं कर पाते क्योंकि इसमें सामवेदीय ध्वनि बिल्कुल अलग है, ऋग्वेदीय ध्वनि अलग है, इसलिए अलग अलग वेदों की अलग अलग ध्वनियां हैं, उसी ढंग से उच्चारण नहीं होता। चला दीजिएगा फिर तो आप मंत्र जाप करते क्यों? तो अगला मंत्र को टैब में भर दीजिए, घर में बोलती रहेगी, उसमें कैसे भी तो मिल जाएगी। फिर आपको इतनी साधना करने की जरूरत है क्या? सब एक एक टैब भर लीजिए, 24 घंटे चलाते रहिए, जल्दी मिल जाएगी। मुख पठन होना चाहिए। अब अपना हो गई, अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रख दीजिए, ये जमीन पर रहेगा, आप दाहिना हाथ इसके ऊपर रखिए। अब मैं प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा हूँ, दाहिना हाथ इसके ऊपर टच रहना चाहिए, उंगली कोई भी उंगली दाहिने हाथ की इसके ऊपर टच हो और नजर उस संत पर, वर्ण पर। अस्य वर्णस्य मासी पूर्णमासी पूर्णतापि माम गोत्रस्य, अपना गोत्र उच्चारण करें, हम गोत्रस्य हम शर्मा मतलब नाम उच्चारण करें। कीर्ति अस्ति प्राण प्रतिष्ठा प्राप्ति होती समस्तांकम चिंतन तम पम यंसम बिंदुराल मर्दे अमरे जलय जाते जाते टोटा टोटा दीपम दीपाम तीन पूर्णता पूर्णाम कांकिं कुं केचिता
शांशेषु सप्तदेव्यामस्वेदं तुमनति न अंतं चिंतन पम पम यंसं बिंदुरावति माति पूर्णतम पम पम पूराति समसम स्वाति स्वाति माति कुबेराय वैष्णाय महाराजा राजमति मति महाराजाय राजाय स्वाति मति ऐश्वर्य पासाद मित्रम धनुमति कीर्तिस्माति पूर्णपार्वती पूर्णा सांसी सुसुति भैरवी नस्वत्यंति धंदा प्रियसति समस्त शास्त्र विश्वामित्र प्रणीता वशिष्ठ जामदग्न गर्भ गोत्र सिंहति मस्ति सर्व ऐश्वर्य प्राप्तानिष्टं कुबेरा विष्णा महात्मा शव तम पूर्णाति संपूर्णाति गंधि कम होती गंगाति गंगणति जम छम तम तम साति जम 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 रनात निरंति हंति तम 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 गाति तम तम ता दान धान्यम धनम तंसि पूर्णाति जाति नम नारकेला प्राग्यति तम पार्वती पूर्णाति बम फल सूर्यासति बम बुद्धि बम बुद्धि बगलाम सुसाति बम भामति भ्राम भ्राम भैरवी पित्राय भवानी महाति ममावती मृडायनी रुद्राणी श्रुति 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 समस्त देवी देवता समस्तम श्री प्राण प्रतिष्ठापन योगी प्राण प्रतिष्ठापति पम पावती स्मृति सर्व चैतन्य सर्व जागृह सर्व उत्कृष्ट पूले अकीले जागृह जागृत कोटे स्मृति मंत्र सिद्धि पुष्पी नाम म ग्रहे अठुति पादसम अष्ट ऋषि रचनाति म पुत्र पौत्र विष्णु धाराम रति समस्त वर्षम से दीर्घाम दीर्घ युद्ध संप्रदे मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ मम ग्रहे तिष्ठ तिष्ठ मम ग्रहे जाग्रह जाग्रह मम समस्त दरिद्रता निवारय निवारय समस्त मम कुटुम्बिने उत्कीर्य उत्कीर्य जाग्रह जाग्रह संप्रदे। अब आप जल दे दीजिए पुनः भाई ने आपने जल दीजिए हम गोत्र श्वेतुन हम गोत्र पुण्यो हम गोत्र उच्चारण करिए हम गोत्र पुण्यो हम शर्मा हम नमः कुबेर प्राण प्रतिष्ठावती प्राण शांति सिद्धम सिद्धि प्राप्ताम ग्रहे कुबेर आगच्छ आगच्छ ग्रहे लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ नम लक्ष्मी धन धान्यम लक्ष्मी कीर्ति लक्ष्मी आगच्छति नम धान्यम धरा लक्ष्मी कीर्ति लक्ष्मी आगच्छ पुत्र लक्ष्मी नाति बंधुदान आगच्छ तिष्ठत तिष्ठत जागृह जागृति दरिद्र विनाशाय रोग विनाशाय रोगशोक विनाशाय दुख दारिद्र विनाशाय समस्त सुख सौभाग्य आदि प्रार्थना संपर्दे इसके आगे छोड़ दी धान्यम धरा हर्म्यम हर्म्यम और आधा म य ऊपर र और बिंदी देख लेना मगर लिख तो दीजिए नम धान्यम धरा हर्म्यम हर्म्यम HARMYAM हर्म्यम तो देख लेना आपको दिखा बोर्ड पे लिखते फिर आगे लिखिए कीर्तिर कीर्तिर आयु कीर्ति आयु यश श्रियम श्री यश श्रियम लिख दीजिए दुर्गान बंती न पुत्रान फिर लिख दीजिए महालक्ष्मी महालक्ष्मी प्रयच्छमे प्रयच्छमे महालक्ष्मी प्रयच्छमे य आधा छ में प्रयच्छमे मुझे प्रदान करो धनम धान्यम धरा हर्म्यम कीर्तिर्मायु यशस्क्रियम दुर्गान बंदिना पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छमे। ये कागज यहाँ पर मैं लगवा दूंगा इनके साथ जब आपको टाइम मिले तब इसमें से आपका करेक्शन कर लेना बाद में और कल शाम तक झटका रहेगा जब रानी उतार करने इस मंत्र की नित्य आप या आपकी पत्नी या पुत्र पुत्रवधू कोई भी एक माला खरीद सकती है इस शंख के सामने। और यदि ऐसा नहीं भी हो तो कोई कंपल्सरी नहीं है क्योंकि शंख अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। उसमें मंत्रात्मक मंत्राधीनास्थ देवता देवता मंत्र के अधीन है इसलिए मंत्र के साथ सही प्राण प्रतिष्ठा विनियोग अगर और प्रयोग होता है तो वह स्वतः सिद्ध होता है। इसलिए इस शंख को स्वतः सिद्ध किया गया है। आप स्वयं अपने अनुभव
मुझे 2-3 महीने बाद लिखें कि कितनी अनुकूलता प्राप्त हुई है, मगर आप इसको अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, ये आपके लिए सर्वाधिक और अगर रोज पूजा हो तो केसर का तिलक कर दें और नारी लगा दें इसके ऊपर, अच्छे चढ़ा दें, बस खत्म। इतना पूजन में इतना ही जरूरी है, मगर ये सब प्रतिबंध नहीं है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। और दीपक लगा दे, अगरबत्ती लगा दे, मंत्र जाप कर ले। सदगुरु महाराज की